Welcome to RK Education. This is second class in Science Lecture Series. Here we are covering NCERT from class 6 to 10th. And today we are going to discuss chapter number 2 from class 6. Chapter number 2 Sorting Materials into Group. जब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं तो हमको लगेगा कि ये चैप्टर कितना जनरल है और इसमें कितनी जनरल सी बातें दी हैं जो कि हमको यूजुअली पता होती हैं. बट स्टिल किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है. हमें किसी भी पॉइंट को उठा के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हम लोग हर एक पॉइंट कवर करेंगे. फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो वी हैव एक्सट्रैक्टेड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. बहुत लेंदी नहीं है, बहुत शॉर्ट चैप्टर है विद रिस्पेक्ट टू दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस. इसमें आपको इमेजिनेटिव एक्टिविटी के बारे में बात करी गई है जस्ट टू इन्हेंस योर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स दिस चैप्टर. कि आप आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि एट द सेंटर ऑफ द रूम, पूरा रूम खाली है, कबर्ड्स हैं, लेकिन सेंटर पे सारा सामान मिक्स करके रखा हुआ है, किचन का भी, ड्राइंग रूम का भी, राइट, एंड एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप. वहाँ स्टडी मटेरियल भी है. तो आपका पहला थॉट क्या आएगा? अच्छा, लेट्स सेपरेट. पहले स्टडी मटेरियल अलग करो, किचन का स्टफ अलग कर लो, राइट, ड्राइंग रूम में जो रखना है वो रख लो. सो हियर दिस इज़ द एप्लीकेशन, मीन्स कि कैसे हम लोग चीज़ों को ग्रुप करते हैं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, हार्डनेस या सॉफ्टनेस के बेसिस पे, सल्यूबल या इनसल्यूबल के बेसिस पे, कोई चीज़ फ्लोट करती है पानी में, सिंक करती है उस बेसिस पे, या उसकी ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे. नाउ इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो जंक सेलर, कबाड़ी वाला, राइट. वो हमारे सब के घर से सारा जो जंक होता है, जो कबाड़ होता है, वो इकट्ठा करके ले जाते हैं. ठीक है, वो यहाँ पर ये नहीं कहते अच्छा नहीं हम सिर्फ इस चीज़ को ले जाएंगे, हम सिर्फ पेपर ले जाएंगे, या हम सिर्फ मेटल ले जाएंगे, राइट, हम सिर्फ प्लास्टिक ले जाएंगे. नो, दे कवर एवरीथिंग. और फिर जहाँ पर उनकी शॉप होती है पर्टिकुलर, वहाँ पर उस चीज़ को वो सेपरेट करते हैं. तो ये जो है वो सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स जो चैप्टर है उसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, राइट. नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज. अपीयरेंस, कि कैसा दिख रहा है सामान, शेप क्या है, साइज़ क्या है, या उसकी हार्डनेस पे. ठीक है, कोई चीज़ हार्ड या सॉफ्ट है उस पर भी हम सेपरेट कर सकते हैं, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल. आपको इसमें एक कंसेप्ट समझना होगा कि अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वाटर में जो पोलर सब्सटेंसेस हैं सिर्फ वो सोल्यूबल होंगे. ठीक है, ऑयली जो सब्सटेंस होंगे वो इसमें सोल्यूबल नहीं होंगे, राइट. नाउ नॉन पोलर जो आपके सॉल्वेंट होते हैं उसमें नॉन पोलर सॉल्यूट्स भी डिसॉल्व हो जाएंगे. तो इसका ध्यान रखना कि जो सॉल्वेंट है, ठीक है, यहाँ पर सल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट आप देखिए. एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट. ठीक है, जो कम क्वांटिटी में होता है वो होता है सल्यूट और ज़्यादा क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट. आपने एक ग्लास लिया, उसमें पानी रखा तो वो सॉल्वेंट है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला तो वो सल्यूट है, और ये दोनों मिक्स करके क्या बनाते हैं? सल्यूशन, राइट. अब डिपेंड करता है कि ये जो सॉल्वेंट है ना, जो ज़्यादा क्वांटिटी में, वो वाटर है या कोई और सॉल्वेंट, राइट. तो जनरली वाटर को क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, तो सोल्यूबल, इनसोल्यूबल हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पर, right. In class 6 obviously water will be the solvent, but in higher classes we also have certain other solvents. Now objects में float और sink, तो यहाँ पर भी एक concept introduce होगा जिसको हम आगे देखते हैं. यहाँ पर जैसे soluble, insoluble की बात हुई है, तो gases dissolve in water इस पर्टिकुलर पॉइंट को रखा गया है, क्योंकि जैसे अगर कोई रिवर है, कोई वाटर बॉडी है, तो इसमें एयर, ऑक्सीजन जो होती है ना, वो डिज़ोल्व होती है. इसीलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो फिश है या और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या एक्वाटिक प्लांट्स हैं, तो वो रेस्पायर कर सकें, ठीक है, सर्वाइव कर सकें, इसलिए गैसेस जो होती हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, राइट. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर. अगर हम फ्लोट और सिंक की बात करें ना, तो यहाँ पर डेंसिटी का कंसेप्ट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या सीख सकते हैं उस चीज़ को. डेंसिटी होती क्या है? अगर मैं बोलूँ कि इतना सा एरिया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंसान खड़ा हो सकता है, राइट.
देन यू विल बी लाइक ओके, इसकी डेंसिटी 1 है, लेकिन अगर एडजस्ट करके यहाँ पर 2 बच्चे आ गए तो यहाँ पर डेंसिटी 2, 3 आ गए तो डेंसिटी 3 और 4 आ गए तो डेंसिटी 4। तो पहले डेंसिटी कम थी और धीरे लास्ट में डेंसिटी बढ़ गई। इसका मतलब है कि डेंसिटी होता है एक यूनिट एरिया में कितना ज़्यादा मास है, या एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, मतलब कि एक बंद कमरे में मान लो कि कितनी चीज़ें आ सकती है। लाइक अगर हम एयर की डेंसिटी की बात करें तो कितनी उसमें एयर आई है, ठीक है। तो डेंसिटी आप वर्ड सिर्फ साइंस में नहीं पढ़ोगे, एसएसटी में भी इसको हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। या हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट कितना डेंस है, कितना घना जंगल है। मान लो एक यूनिट एरिया दिया आपको और बोला कि इसमें कितने प्लांट्स हैं, लेट अस से 1 2 3 4 प्लांट्स हैं। तो और सिमिलरली एक दूसरी जगह है जो कि इक्वल है इसके, बट वहाँ 1 2 3 4 5 6 प्लांट्स हैं। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा घनत्व है, ठीक है। घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं। तो फ्लोट कौन करेगा? जिसकी डेंसिटी कम होगी वो चीज़ क्या करेगी? फ्लोट करेगी। और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगी? सिंक करेगी। सिंक मतलब नीचे चले जाना। आपने एक पानी का बीकर लिया और इस पे एक प्लास्टिक का छोटा सा पीस डाला तो ऊपर तैरेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। लेकिन वहीं आपने एक आयरन की नेल ले ली, मतलब कि कील ले ली, तो वो सिंक कर जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप इस कंसेप्ट को सीख सकते हैं। नाउ here आर 3 important वर्ड्स जो कि ट्रांसपेरेंसी को डिनोट करते हैं: ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट। ये पिक्चर मैंने एनसीईआरटी से ही ली है। देखिए यहाँ पर ओपेक जब सब्सटेंस है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना लाइट पास हो रही है। बट येस, ट्रांसल्यूसेंट में यू कैन सी शेडो लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको हल्का धुंधला सा दिखेगा, क्लियर नहीं होता है, बट येस लाइट कैन पास थ्रू इट। बट इन ट्रांसपेरेंट लाइट कैन पास एंड विजिबिलिटी इज ऑल्सो हाई। तो सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी ट्रांसपेरेंट में रहती है और सबसे कम ज़ीरो ओपेक में रहती है। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें यही थे, ठीक है, कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेसिस पे हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं मटेरियल को, और कुछ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सोल्यूबल इनसोल्यूबल के बेसिस पे, और जो डेंसिटी है उसका कंसेप्ट आज सीख सकते हैं फ्लोट और सिंक के हेल्प से। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।